हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र तंवर जी के आदेश अनुसार ये एक बैठक की गई है, जो कि पहले से ऑलरेडी तंवर साहब ने जो बताया था कि 25 अप्रैल से इस प्रदेश के अंदर ओबीसी ब्रिगेड एक रथ यात्रा का आयोजन करेगी। और आयोजन भी इसलिए करेगी कि आज इस प्रदेश में खास करके जो युवा वर्ग है और उसमें भी एससी और ओबीसी के खास करके जो बच्चे हैं, उनके साथ जिस प्रकार एचपीएससी में भेदभाव किया जा रहा है, आज नौकरियों से हमारे युवाओं को वंचित किया जा रहा है और दूसरे प्रदेशों के युवाओं को इस प्रदेश में 90% तक भर्ती किया जा रहा है। और जो एक 35% की जो एक स्लैब एचपीएससी ने फिक्स की है, इन सारे जितने भी कारण हैं उनके विरोध में ओबीसी ब्रिगेड एक इस प्रदेश में रथ यात्रा 25 अप्रैल से निकालेगी और 20 मई को एचपीएससी का घेराव करेगी। उसकी तैयारियों के लिए यहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष गुलाब सिंह जी की अध्यक्षता में और साथ में हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण बागोरिया जी सब मौजूद थे, कार्यकर्ता और भी मौजूद थे। तो ये निर्णय लिया गया कि जब हिसार के अंदर ये रथ यात्रा प्रवेश करेगी तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा और यहाँ के लोगों में एक जुनून और जोश पैदा किया जाएगा कि जो ये तानाशाही सरकार, जो खास करके ओबीसी के विरोधी सरकार है, इसको लोगों को जगा करके और 20 मई को चंडीगढ़ पहुंचने का आह्वान ये टीम पूरी करेगी। मुद्दे क्या क्या रखे जाएंगे? मुद्दे, सबसे अहम मुद्दा तो एचपीएससी में जो ये धांधली हो रही है और युवाओं को, खास करके बैकवर्ड क्लासेस के युवाओं को क्लास फर्स्ट और क्लास 2 में जाने के लिए रोका जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य मुद्दे हमारे जो पहले से ही है कि जिस प्रकार से 24 जून 2024 को आदरणीय इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सैनी जी ने एक वादा किया था कि जब इस प्रदेश में अगर आप लोगों के सहयोग से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम पहली कलम से क्लास फर्स्ट और क्लास 2 की नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। लेकिन आज 1.5 साल हो चुका है, उसकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसी प्रकार HKRN है, जहाँ पर इनडायरेक्ट तौर पर भर्ती की जा रही है और जिसके अंदर ना बीसी के बच्चों का रिजर्वेशन है, ना एससी के बच्चों का रिजर्वेशन है। तो ये सारी की सारे मुद्दे हैं। इसी प्रकार से चाहे लोकल बॉडीज, पंचायती राज, इसमें रिजर्वेशन 8 और 5 दिया है, जो कि बहुत कम है। तो हमारी एक मांग है कि इस प्रदेश और इस देश में बैकवर्ड क्लासेस को भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और हिस्सेदारी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं डॉक्टर श्री कृष्ण बागोरिया ओबीसी ब्रिगेड का प्रदेश महासचिव हूँ। आज ये हमारी मीटिंग का आयोजन किया गया था यहाँ हिसार में, जो हमारी 25 तारीख से यह रथ यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। एचपीएससी में जो एचपीएससी का चेयरमैन है वो बिहार से लाकर यहाँ बिठा दिया है और हरियाणा के बच्चों और विशेषकर एससी और बीसी के बच्चों के साथ वो अन्याय कर रहा है। उनको नॉट एलिजिबल करके निकाल देता है और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देता है। इस तरह के हथकंडे अपना के और ये ओबीसी के बच्चों के साथ जो और एससी के बच्चों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इसके विरुद्ध हम एक रथ यात्रा जैसे कि रानोलिया जी ने बताया है वो शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी जो मुद्दे हैं, ओबीसी वर्ग के जो भी मुद्दे हैं, उनको भी हम उठाएंगे। जैसे कि क्लास 1 और क्लास 2 में जो आरक्षण हमारे को जो कम दिया गया है, 11% आरक्षण है, वो 27% आरक्षण किया जाए। और अलग तरह की डिमांड और भी जो ओबीसी से रिलेटेड डिमांड है, क्योंकि सभी को पता है कि ये सरकार ओबीसी के वोट से बनी है। ओबीसी ने खूब वोट दिया और ओबीसी विश्वास करती है भाजपा पे, लेकिन भाजपा सरकार ओबीसी का कोई भी काम नहीं करना चाहती, जानबूझ के ये काम नहीं करना चाहती। क्योंकि ओबीसी और एससी यदि उठ जाएंगे तो इनका लगभग 80% के करीब इनका वोट है, तो सरकार ओबीसी और एससी की होगी। तो ये लोग जानबूझ के
इन लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। स्कूल, जो सरकारी स्कूल जिसमें एससी और बीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद कर जा रहे हैं। जैसे यूपी में आपने देखा और हरियाणा में भी ये शुरू करेंगे। सारा ये एजेंडा जो आरएसएस का एजेंडा है, जो नागपुर से शुरू होता है, और ये हमारे खिलाफ है, एससी और बीसी के सख्त खिलाफ है। तो इसके विरोध में हम हरियाणा में जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील है कि हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप क्या देखते हैं, जो एक तो हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। कितने दिन से ये प्रताड़ित है, एचपीएससी का जो मामला चल रहा है, कितने युवा कब से परेशान है इसको लेकर? जब से नए चेयरमैन आए हैं बिहार से, तब से लगातार ये आदमी खुला इनको कैंडिडेट्स को जब मिलने जाते हैं तो खुले तौर पे उनको कहता है कि तुम तो योग्य ही नहीं हो, हरियाणा का आदमी योग्य ही नहीं है। जबकि हमारे आईएएस, आईपीएस और आईएएस में अब की बार यूपीएससी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हरियाणा से आए हैं, और ये आदमी कहता है कि तुम्हारी एजुकेशन ही ऐसी है कि तुम लायक ही नहीं हो, और नॉट एलिजिबल करके उनको भगा देता है। बिल्कुल सामने, उनके बच्चों के सामने कहता है ये आदमी, उनको चैलेंज करके कहता है कि तुम कॉम्पिटेंट ही नहीं हो। तो इस तरह से ये बेइज्जत कर रहा है, हरियाणा को बेइज्जत कर रहा है, हरियाणा के लोगों को बेइज्जत कर रहा है। और ये एजेंडा केंद्रीय सरकार और आरएसएस का एजेंडा है। ये चुन चुन के इन आदमियों को भेज रहे हैं जानबूझ के, ओबीसी और जो हमारा एससी वर्ग है उसको पीछे रखने के लिए, क्योंकि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, ये संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। तो मनुस्मृति को इनडायरेक्ट रूप से ऊपर लाने के लिए ये लोग ओबीसी और एससी के जो अधिकार हैं उन पे कुठाराघात कर रहे हैं। अपने परिचय के साथ। मैं गुलाब सिंह धीमान, जिला अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजेंद्र तंवर जी का आदेश अनुसार हम 25 तारीख को यहाँ रथ यात्रा निकालेंगे और 20 मई को हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हमारे मुद्दे विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताए, कर्ण सिंह राणौलिया जी ने बताए। ये तारीख तय नहीं हुई अभी, वे कहाँ से चलेंगे। इसी के साथ मेरा धन्यवाद।